वीडियो में हम लोग इतने ऊंचे उठो नामक कविता के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कवि ने किसके समान ऊंचा उठने के लिए कहा है? तो आंसर, कवि ने गगन के समान ऊंचा उठने के लिए कहा है। सेकंड है, सारी दुनिया को हमें किस रूप में देखना चाहिए? तो सारी दुनिया को हमें समता के भाव से यानी समानता के भाव से देखना चाहिए। कवि की दृष्टि में मृत्यु का द्योतक क्या है? तो कवि की दृष्टि में जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का द्योतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, कवि धरती पर क्या लाने की बात कहता है? तो कवि धरती पर स्वर्ग लाने की बात कहता है। नेक्स्ट में आएंगे हम लोग, कवि वर्तमान का रूप कैसे संवारना चाहता है? तो कवि वर्तमान का रूप नए विचारों और नए कार्यों को अपना करके लाना चाहता है। अब हम लोग आ जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। फर्स्ट, कविता में किन ज्वालाओं की बात कही गई है? तो कविता में जाति भेद या फिर धर्म के आधार पर जो भेदभाव है या वेशभूषा के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है या फिर रंग के आधार पर जो भेद किया जाता है, उन सभी ज्वालाओं की बात कही गई है। कवि के अनुसार जीवन का सत्य क्या है? तो कवि के अनुसार जीवन का सत्य गति है, यानी लगातार गति जीवन का सत्य है। कविता में कुरूप को क्या बनाने की बात कही गई है? तो कविता में कुरूप को सुंदर या सलोना बनाने के लिए कहा गया है। कवि ने युग के नवनिर्माण में कैसे बनने की प्रेरणा दी है? तो कवि ने युग के नवनिर्माण में सृजन के समान मौलिक या वास्तविक बनने की प्रेरणा दी है। कवि धरती को कैसा बनाना चाह रहा है और क्यों? तो कवि धरती को स्वर्ग के समान सुंदर और पूरी धरती में समानता का भाव स्थापित करना चाह रहा है। दीर्घ क्वेश्चन वाला ये हम लोग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि दीर्घ क्वेश्चन में ऑलरेडी तुम लोग व्याख्या कर रहे हो। तो व्याख्या हम लोग जब डिस्कस करेंगे, जब क्लास जब होगा, तो उस समय एक बार मैं इसमें से दीर्घ वाला हम लोग जो भी तुम लोग व्याख्या किए हो, सारांश जो लिखोगे, उसी में से हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। अब आओगे बहुवैकल्पिक प्रश्न में। तो सही उत्तर चुन करके इसको लगाना है। ऑप्शन तुम्हारा दिया हुआ है। किससे वर्तमान का रूप संवारने की बात कही गई है? तो नए हाथ से। सेकंड वाला है, नए राग को क्या देने की बात कही गई है? तो नया स्वर, नए राग को स्वर देने की बात कही गई है। ये हम लोग का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो
कॉपी में जो जो होते जा रहा है कंप्लीट करके रखते जाओगे। अभी ये हम लोगों ने कविता कविता कर लिया, तो सारांश कॉपी में सारांश लिखोगे कविता का पहले, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने अभी किए हैं उसको तुम लोग कर लोगे कॉपी में। इतना काम कंप्लीट करके रखना है कॉपी में, ताकि हम लोग आगे का चैप्टर फिर कर सकेंगे। तो अभी के लिए बाय। इस काम को पूरा करके कंप्लीट करके रखोगे। बाय।